हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ब्रजेश राज एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज आपको मैं फिर से लेके आया हूँ नई टेस्ट सीरीज ऑफ द महिला सुपरवाइजर। महिला पर्यवेक्षक के लिए गाइस ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो आप बस वीडियो के साथ बने रहिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को उठाइएगा। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में मिलने वाले क्वेश्चन है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो डायरेक्ट पूरी अकॉर्डिंग टू द सिलेबस के हिसाब से डिजाइन किए गए हैं। तो चलो बिना देरी करते स्टार्ट करते हैं गाइस। इस वीडियो को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। जो स्टार्ट किया आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे, वो मिलेंगे जो बाल अधिकार संरक्षण जैसे नियम अधिकार जो दिए गए हैं कि बालकों के लिए कौन कौन से अधिकार अंदर नियम बनाए गए हैं, अधिनियम बनाए गए, तो वहाँ से आप 20 क्वेश्चन मिलेंगे एंड 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। पहला क्वेश्चन दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार संधि को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कब अपनाया था? तो कैसे इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर है बी, 1989 में। संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार संधि को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कब अपनाया? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं सेकंड। बाल श्रम निषेध विनियम अधिनियम 1986 के अनुसार भारत में कितनी आयु तक के बच्चों से कराना मतलब काम कराना अवैध है? क्वेश्चन दिया गया है, बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986 के अनुसार भारत में कितनी आयु तक के बच्चों से काम कराना अवैध है? तो गाइस सबको पता होगा इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है बी, यानी 14 वर्ष। ऑप्शन नंबर इसका बी है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं थर्ड। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है गाइस, राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार भारत के संविधान की किस अनुच्छेद में शामिल है? तो जी आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर गाइस इसका बी है, 21A आर्टिकल में। गाइस स्टार्ट में आपको कुछ क्वेश्चन इजी मिलेंगे, लेकिन जैसे अपन बढ़ते जाएंगे आगे तो आपके क्वेश्चन थोड़ी क्लिष्ट होते जाएंगे, क्वेश्चन आपके डिफिकल्ट हो जाएंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। क्वेश्चन देखते हैं फोर। भारत में बच्चों के लिए शिक्षा मुफ्त और अनिवार्य बनाने के लिए कौन सा कानून लागू किया गया है? जी आपको बताना है गाइस। तो इसका ऑप्शन नंबर है ए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। क्वेश्चन नंबर देखते हैं फाइव। फाइव क्वेश्चन दिया गया है गाइस, भारत में बच्चों के यौन शोषण और दुर्व्यवहार को रोकने के लिए कौन सा अधिनियम लागू किया गया है? भारत में बच्चों के यौन शोषण और दुर्व्यवहार को रोकने के लिए कौन सा अधिनियम लागू किया गया है? तो गाइस इसका है ऑप्शन नंबर ए, पॉक्सो अधिनियम 2012। क्वेश्चन नंबर देखना है सिक्स। सिक्स क्वेश्चन दिया गया है गाइस, बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना गाइस किस वर्ष हुई थी? जी आपको बताना है। तो गाइस इसका आंसर है बी, 2005 में हुई थी। कब हुई थी गाइस? 2005 में। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं सेवन। सेवन क्वेश्चन दिया गया है, भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम के अनुसार लड़कियों की विवाह की न्यूनतम कानून उम्र क्या है? भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम के अनुसार लड़कियों की विवाह की न्यूनतम कानूनी उम्र क्या है गाइस? तो ये आपको बताना है। तो इसका आंसर है सी, 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं एट्थ। एट्थ क्वेश्चन दिया गया है, भारत में कौन सा संगठन विशेष रूप से बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए काम करता है? भारत में कौन सा संगठन विशेष रूप से बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए काम करता है गाइस? तो एट्थ का आंसर है ए, ये करता है क्राई, मतलब कि चाइल्ड राइट एंड यू। तो ऑप्शन नंबर जी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लॉक कर लीजिए। क्वेश्चन आना है, 100% क्वेश्चन आएगा गाइस जी, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नाइन। नाइन क्वेश्चन दिया गया है, यूनिसेफ का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जी आपको क्वेश्चन बताना है इसका उद्देश्य क्या है गाइस, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एंड इजी भी है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, मतलब बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना, प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रंस राइट। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस टेन। टेन क्वेश्चन दिया गया है, किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अनुसार किशोर की परिभाषा क्या है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन। किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अनुसार किशोर की परिभाषा क्या है? तो गाइस टेन का आंसर है सी, 18 वर्ष से कम उम्र का बच्चा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी, आप लॉक कर लीजिए, आना ही है पक्का। किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अनुसार किशोर की परिभाषा क्या है? तो 18 वर्ष से कम उम्र का बच्चा। ऑप्शन नंबर सी है इसका टेन का। क्वेश्चन नंबर देखना है 11। 11 क्वेश्चन दिया गया है गाइस, 11 क्वेश्चन दिया गया है 11वें नंबर का, संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार संधि में कुल कितने अधिकारों को मान्यता दी गई है? संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार संधि में कुल कितने अधिकारों को मान्यता दी गई है गाइस? तो 20। 11 का आंसर है गाइस क्या? 11वें का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंगन। जे भी वेरी इंपॉर्टेंट, लॉक कर लीजिए। मैंने आपसे बोला था जैसे अपन आगे बढ़ेंगे आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मिलने वाले हैं, जो डिफरेंट क्वेश्चन भी रहेंगे और पूरी 100% की गारंटी है आने की। तो संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार संधि में कुल कितने अधिकारों को मान्यता दी गई है? तो गाइस ऑप्शन नंबर इसका सी है, चंगन 54।
क्वेश्चन नंबर देखना है 12, भारत मिड डे मील योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत में मिड डे मील योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है गाइस? तो 12 का आंसर है ए। क्या दिया गया है? बच्चों को पोषण युक्त भोजन देना। क्या देना गाइस? बच्चों को पोषण युक्त भोजन देना। ऑप्शन नंबर इसका ये सही है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में लड़कों की वैवाहिक न्यूनतम उम्र क्या है? बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में लड़कों की वैवाहिक न्यूनतम उम्र क्या है गाइस? तो 13 का आंसर है डी। कितनी है? 21 ईयर्स। 21 वर्ष न्यूनतम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14 क्वेश्चन दिया गया है, किस कानून के तहत भारत में गोद लेने की प्रक्रिया विनियमित है, विनियमित की जाती है? किस कानून के तहत भारत में गोद लेने की प्रक्रिया विनियमित की जाती है गाइस? तो 14 का आंसर है बी, किशोर न्याय अधिनियम 2015। किशोर न्याय अधिनियम 2015 ऑप्शन नंबर बी है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। ऑप्शन नंबर देखते हैं 15। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 गाइस। 15 क्वेश्चन दिया गया है, भारत में पॉस्को अधिनियम का पूरा नाम क्या है जी? आपको बताना है। भारत में पॉस्को अधिनियम का पूरा नाम गाइस क्या है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो पहले पूछा गया है। तो गाइस इसका आंसर है ए, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। क्या? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। ऑप्शन नंबर इसका ये सही है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16 क्वेश्चन दिया गया है गाइस, बच्चों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए भारत में किस वर्ष राष्ट्रीय बाल नीति अपनाई गई थी गाइस? जी आपको बताना है। यू हैव 4 ऑप्शन, इसका आंसर क्या हो सकता है? तो गाइस इसका आंसर है ए, 1974। बच्चों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए भारत में किस वर्ष राष्ट्रीय नीति अपनाई गई थी? तो 1974 में, 1974। क्वेश्चन नंबर देखना है 17 क्वेश्चन, कौन सा संगठन दुनिया भर में बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए काम करता है? कौन सा संगठन दुनिया भर में बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए काम करता है? तो गाइस इसका आंसर है बी, वेरी इजी क्वेश्चन है, यूनिसेफ। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। क्वेश्चन नंबर देखना है 18 क्वेश्चन दिया गया है, बच्चों के खिलाफ अपराधों की रिपोर्ट के लिए भारत में कौन सा हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध है? क्वेश्चन दिया गया है, बच्चों के खिलाफ अपराधों की रिपोर्ट के लिए भारत में कौन सा हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध है गाइस? तो 18 का आंसर दिया गया है सी। कौन सा है गाइस? 1098, 1098। ऑप्शन नंबर सी, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19, भारत में बच्चों की देखभाल और संरक्षण के लिए कौन सा निकाय मुख्य रूप से कार्य करता है? भारत में बच्चों की देखभाल और संरक्षण के लिए कौन सा निकाय मुख्य रूप से कार्य करता है? तो गाइस 19 का आंसर दिया गया है ए, NCPCR। NCPCR ऑप्शन नंबर इसका ए है। क्वेश्चन नंबर देखना है 20 क्वेश्चन दिया गया है गाइस, संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार संधि के तहत बच्चों के कितने मुख्य अधिकार माने गए हैं? संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार संधि के तहत बच्चों के कितने मुख्य अधिकार माने गए? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन नंबर है ये 2। यस गाइस, वेट। तो गाइस 20 का आंसर जो करेक्ट है ना, वो करेक्ट आंसर है बी, मतलब कि जो 4 दिया गया है ना क्वेश्चन, फिर से इसको रिपीट करना चाहूँगा। क्वेश्चन दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार संधि के तहत बच्चों के लिए कितने मुख्य अधिकार माने गए? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है गाइस, 4 है, 4। तो गाइस ये 20 क्वेश्चन हो गए हैं जो अधिकार अधिनियम एंड द नियम से संबंधित थे। अब 20 क्वेश्चन अपन देखेंगे, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो बाल विकास से। यहाँ पर काफ़ी दोस्तों का कमेंट आया कि सर आप बाल विकास एंड द मैनेजमेंट के क्वेश्चन करवा दीजिए एंड अधिनियम से क्वेश्चन। तो बस यही भी ज़्यादा वीडियो बनाए जाएंगे ताकि बच्चों को यहाँ पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो गाइस। एंड आप अपने क्वेरी एंड कमेंट जरूर एंड मेंशन करें कि आपको किस टाइप की वीडियो और भी चाहिए, तो वी विल प्रोवाइड यू नाउ। तो देखते हैं क्वेश्चन। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाल विकास में से बाल विकास की कौन सी अवस्था में संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट सबसे तेजी से होता है? जी आपको बताना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट ही। तो गाइस इसका आंसर है बी, शैशव अवस्था। ऑप्शन नंबर इसका बी है। बाल विकास की कौन सी अवस्था में संज्ञानात्मक विकास सबसे तेजी से होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है? बी, शैशव अवस्था में होता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं सेकंड क्वेश्चन दिया गया है गाइस। सेकंड क्वेश्चन है कि पियाजी के अनुसार संवेदी मोटर अवस्था कितने वर्ष आयु तक होती है? जी आपको बताना है, पियाजी के अनुसार संवेदी मोटर अवस्था कितने वर्ष आयु तक होती है? तो गाइस 20 का आंसर है 20, 2 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर देखना है थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, भाषा विकास की दृष्टि से आशय संप्रेषण किस उम्र
में शुरू होता है। भाषा विकास की दृष्टि से आशा संप्रेषण किस उम्र में शुरू होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन दिया गया है, मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा। भाषा विकास की दृष्टि से आशा संप्रेषण किस उम्र में शुरू होता है? तो इसका आंसर गाइस है सी, 9 माह है, 9 मंथ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर क्वेश्चन दिया गया है, किस मनोवैज्ञानिक ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था? किस मनोवैज्ञानिक ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो गाइस 4 का आंसर है बी, लेव बाइगोत्स्की ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर देखना है नेक्स्ट। किस वस्तु की स्थायित्व की समझ किस विकासात्मक चरण में विकसित होती है? किसी वस्तु की स्थायित्व की समझ किस विकासात्मक चरण में विकसित होती है? तो गाइस इसका आंसर है ए, संवेदी मोटर अवस्था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 एंड गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास में ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की अवधारणा किसने दी? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। इसका ऑप्शन है बी, लेव बाइगोस्की ने दी। ये ऑप्शन नंबर इसका बी है गाइस। ये डिफरेंट क्वेश्चन है एंड पूरे डायरेक्ट एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है इसकी 100%। तो बस आप वीडियो तो बनी रहेगी कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, बाल्यावस्था में मॉरल डेवलपमेंट को किस मनोवैज्ञानिक ने 3 स्तरों पर में विभाजित किया है? बाल्यावस्था में मॉरल डेवलपमेंट को किस मनोवैज्ञानिक ने 3 स्तरों में विभाजित किया है? तो गाइस इसका आंसर है, ए, कोलबर्ग ने। किसने गाइस? कोलबर्ग ने। ऑप्शन नंबर इसका ये सही है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8th क्वेश्चन दिया गया है, नवजात शिशु में रिफ्लेक्स कितने प्रकार के होते हैं? नवजात शिशु में रिफ्लेक्स कितने प्रकार के होते हैं? तो यह 4 ऑप्शन 3 है, 5 है, 7 है, 10। तो इसका आंसर है सी, 7। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 9 नंबर का, मात्यकारक लगाव पर शोध करने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक कौन थे? मात्यकारक लगाव पर शोध करने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो गाइस इसका आंसर है ए, बॉल्बी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट रखे हैं, जो थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन भी हैं एंड डन के आने की पॉसिबिलिटी 100% है पूरी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, बच्चों में भाषा सीखने की संवेदी अवधि क्या होती है? क्रिटिकल पीरियड क्या मतलब उनकी उम्र क्या होती है, जो आपको बताना है। बच्चों में भाषा सीखने की संवेदी अवधि किस उम्र तक होती है? क्रिटिकल पीरियड। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर है 10 का सी, 7, 7 साल। ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखना है 11 क्वेश्चन दिया गया, बाल विकास में ईगो सेंट्रिज्म की अवधारणा किसने दी है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट, इसको लॉक कर दीजिए आप, 100% क्वेश्चन आना है जी। क्वेश्चन दिया गया 11 का, बाल विकास में ईगो सेंट्रिज्म की अवधारणा किसने दी है? तो गाइस इसका आंसर है ए, पियाजे ने। ऑप्शन नंबर ए, जीन पियाजे हैं उन्होंने दी है। क्वेश्चन नंबर देखना है अपन को 12 क्वेश्चन दिया गया है गाइस, एरिक एक्सन के मनु सामाजिक विकास के सिद्धांत में बचपन किस चरण में आता है? एरिक एक्सन के मनु सामाजिक विकास के सिद्धांत में बचपन किस चरण में आता है गाइस? तो 12 का आंसर है सी, जी आता है उद्योग बनाम हीनता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, वीडियो के साथ बनी रहिए। जो क्वेश्चन आपको 1000% एग्जाम में मिलने वाली क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 13 क्वेश्चन दिया गया है कि किस विकासात्मक सिद्धांत में क्लासिकल कौन हाँ क्लासिकल कंडीशनिंग की अवधारणा दी है? क्वेश्चन दिया गया है किस विकासात्मक सिद्धांत में क्लासिकल कंडीशनिंग की अवधारणा दी है? तो गाइस 13 का आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर है बी, पावलो का सिद्धांत। किसका? पावलो का सिद्धांत में अवधारणा दी गई है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14 क्वेश्चन दिया गया है, बाल विकास की कौन सी चरण में सामाजिकरण की प्रक्रिया तेजी से होती है? बाल विकास के कौन सी चरण में सामाजिकरण की प्रक्रिया तेजी से होती है? तो गाइस 14 का आंसर है सी, बाल्यावस्था में, चाइल्डहुड में। ऑप्शन नंबर इसका सी है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 क्वेश्चन दिया गया है, थ्योरी ऑफ माइंड, मन का सिद्धांत किस उम्र के बच्चों में विकसित होता है? थ्योरी ऑफ माइंड किस उम्र के बच्चों में विकसित होता है? तो गाइस 15 का आंसर है क्या? इसका आंसर है बी, 3 से 5, मतलब कि 3 से 5 वर्ष। 15 का आंसर है क्या गाइस? बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 क्वेश्चन दिया गया है गाइस। 16 क्वेश्चन दिया गया है,
कौन सा कारक बाल विकास को सबसे अधिक प्रभावित करता है? कौन सा कारक बाल विकास को सबसे अधिक प्रभावित करता है? तो गाइस 16 का आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर है डी, तीनों। आनुवांशिकता, पर्यावरण एंड द पोषण, तीनों इंपोर्टेंट है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 क्वेश्चन दिया गया, बच्चों में सीखने की प्रेरणा किस कारक पर निर्भर करती है? बच्चों में सीखने की प्रेरणा किस कारक पर निर्भर करती है? तो गाइस 17 का आंसर है बी, ये करती है आंतरिक रुचि, इंटरनल इंटरेस्ट। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18 क्वेश्चन दिया गया है, बोलने की क्षमता, स्पीच एबिलिटी विकसित करने में कौन सा मस्तिष्क क्षेत्र, ब्रेन रीजन मुख्य भूमिका निभाता है? ये आपको बताना है। बोलने की क्षमता विकसित करने में कौन सा मस्तिष्क क्षेत्र मुख्य भूमिका निभाता है? तो गाइस 18 का आंसर है ए, ब्रोका क्षेत्र। ये थोड़ी बाल विकास लैंग्वेज है, तो यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। क्वेश्चन नंबर देखना है 19 क्वेश्चन दिया गया है, सीखने के लिए तैयार होने की अवधारणा किससे संबंधित है? सीखने के लिए तैयार होने की अवधारणा किससे संबंधित है? तो गाइस 19 का आंसर है डी, मतलब मानसिक परिपक्वता होना चाहिए, सामाजिक परिवेश भी होना चाहिए, माता पिता की भूमिका भी होना चाहिए। तीनों इंपॉर्टेंट हैं सीखने, मतलब सीखने के लिए, सीखने की अवधारणा को तैयार करने के लिए तीनों कारक इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20 क्वेश्चन दिया गया है, नेचर्स वर्सेस नर्चर की बहल विकास किससे संबंधित है? आपको बताना। बहस मतलब क्वेश्चन दिया गया है, दो वर्ड आपको दिए गए हैं, नेचर वर्सेस नर्चर की बहस बाल विकास में किससे संबंधित है? ये आपको बताना है गाइज। तो 20 का आंसर है ए, अनुवांशिकता बनाम पर्यावरण। अनुवांशिकता बनाम पर्यावरण। तो गाइज ये पूरा वीडियो हुआ है जो हमने आपको 40 क्वेश्चन कम ही टाइम में, जो अपन को ओनली 16 मिनट खर्च किए हैं। यदि 16 मिनट में आपको 40 क्वेश्चन मिल रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इससे बड़ा क्या हो सकता है गाइस। तो बस आपको वीडियो को समझना है कि वीडियो की कितनी इंपॉर्टेंस है, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। एंड अपन ने 16 मिनट में 20 क्वेश्चन पूरे फिनिश किए हैं। इस वीडियो को आप कम से कम 2 से 3 बार जरूर देखें बिफोर द रिवीजन, ताकि आपका स्ट्रॉन्ग रिवीजन हो सके। एंड आप जो आपके पास 4 ऑप्शन मिलेंगे स्क्रीन पर, तो आप वहाँ इसको सही करके ही आए आंसर। सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस ऑफ द वीडियो का यही है कि आपको एट द लास्ट क्वेश्चन सही करके ही आना है। तो इसलिए आप कम से कम 2 से 3 बार वीडियो को जरूर देखें गाइस। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।